सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जमात दाहम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आज तारीख़ 22 जून 2020, दिन आज सोमवार का है। प्यारे बच्चों, इस्लामियात इख्तियारी जमात दाहम के लिए लेक्चर नंबर 7 है। उन्वान जहाद का बाब सोम में से आज हम पढ़ेंगे। आज जो हमारा उन्वान है उससे हम ये सीखेंगे कि जहाद के हकीकी मायने क्या हैं, नीज़ ये कि जहाद जो है वो कुरान और हदीस में क्या अहमियत रखता है। इसके अलावा ये कि जहाद किन किन सूरतों में जो है वो ज़रूरी है, यानी कौन सी सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें जहाद का हुक्म है, वरना इस्लाम तो एक अमन पसंद मज़हब है। ठीक है जी। और इसके अलावा ये कि मुसलमानों को जहाद से पहले, यानी जंग जब शुरू होने वाली है तो उससे पहले उनको क्या क्या काम करने हैं, और अगर जंग शुरू हो गई है तो दौरान जंग उन्होंने क्या क्या करना है। अपने उन्वान का आगाज़ करते हैं। जहाद के लुग़वी मायनी। जहाद का लफ्ज़ जहद से निकला है, जिसके मायनी हैं मुसलसल कोशिश करना, जीम हा और दाल। जहाद का इस्लाही मायनी ये है कि दीन इस्लाम की इशाअत और सरबुलंदी के लिए जो कोशिश की जाए, चाहे वो कोशिश हथियार से हो, चाहे वो कोशिश आपकी ज़ुबान से हो, चाहे वो कोशिश आपकी कलम से हो, तो ये जहाद का इस्तिलाही मफ़हूम कहलाता है। चूँकि जब भी हम कोई भी उन्वान पढ़ते हैं तो कुरान और हदीस का हवाला ज़रूरी होता है। जहाद की फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने कुछ अहादीस और कुछ आयात रखती हूँ और आप इनका हवाला देख लें। सूरत बकरा में इरशाद है, जो लोग अल्लाह की राह में जहाद करते हुए मारे गए, इन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं, मगर तुम इनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। सूरत सौफ में फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह इन लोगों से प्यार करता है जो इसकी राह में सफ़ बांध कर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। तो ये दो आयात आपके सामने जहाद से रिलेट हैं। इसके अलावा एक और मकाम पर फरमाया, सूरत तौबा में इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानें और माल जन्नत के बदले में ख़रीद लिए हैं। तो ये 3 आयात थी। इसके अलावा अगर और कोई आयत मिले तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपकी किताब में ये हदीस आपके सामने है। मोमिन वो है जिसने जहाद किया हो और या इसके दिल में जहाद यानी क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह की तमन्ना मौजूद हो। फिर आपने फरमाया, जिस शख्स ने ना कभी जहाद में शिरकत की और ना इसके दिल में जहाद का शौक़ पैदा हुआ और वो इसी हालत में मर गया तो वो नफाक की मौत मरा। फिर आपने फरमाया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आपने फरमाया, वो मोमिन जो अपनी जान और माल से जहाद करता है। एक और मकाम पर फरमाया, जहाद में तुम्हारी शिरकत अपने अहलो अयाल में रहकर 60 साल की इबादत से अफजल है। तो ये आपके सामने अहादीस जो हैं वो आपकी किताब में ही मौजूद हैं। ये आपने कुरान और हदीस के बाद जहाद की इजाज़त किन सूरतों में और मुसलमानों के लिए जंगी लाया अमल। आइए इन पॉइंट्स को भी देखते हैं। इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है और इस्लाम किसी सूरत भी जंगो जदल नहीं चाहता, लेकिन खुदा न खास्ता किसी इस्लामी मुल्क पर दर्ज झैल सूरतों की सूरत में जहाद के लिए निकलना पड़ेगा। नंबर 1, दुश्मन इस्लामी मुल्क पर हमलावर हो। नंबर 2, दुश्मन अपने मुल्क में अहले इस्लाम को जुल्म सितम का निशाना बनाए और दीन पर पाबंदी आयद करे। नंबर 3, दुश्मन मुसलमानों को बेगुनाह कत्ल करे। नंबर 4, दुश्मन अहद तोड़ने का इर्तिकाब करे और गद्दारी करे। नंबर 5, फसादी और ख़तरनाक दुश्मन की तरफ से हमले का ख़तरा हो। जब ऐलान जंग हो जाए तो हर मुसलमान मर्द आकिल बालिग पर जो मोहताज और बीमार ना हो जंग में शरीक होना वाजिब हो जाता है। ये अमीरुल मोमिनीन का काम है कि जिसे चाहे
میدان جنگ میں بھیجے اور جسے چاہے پیچھے چھوڑ دے، یعنی اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کو مرضی ہے منتخب کرے۔ ایسے وقت میں جنگ سے کترانا یا میدان جنگ سے باغ نکلنا نفاق کی علامت ہے۔ نفاق کا مطلب ہے منافقت، اور اس قسم کی حرکت مومن کی شان کے خلاف ہے جو اپنا مال اور جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جنت کے بدلے فروخت کر چکا ہے۔ یعنی ایک مومن کی جو ہے وہ شروع سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا سب کچھ لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے جنگی لایا عمل نمبر 1، جنگ سے پہلے، یعنی جنگ سے پہلے مسلمانوں نے کیا کرنا ہے، اور دوران جنگ مجاہدین کے لیے دستور عمل کہ جنگ جب ہو رہی ہو تو پھر کیا کرنا ہے، اور کچھ آداب بھی اس سلسلے میں دیکھ لیں ذرا۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر جنگ سے پہلے کی باتیں اور دوران جنگ مجاہدین کے لیے دستور عمل یہ دونوں دیے گئے ہیں۔ اس میں سورۃ انفال کی آیات دی گئی ہیں جو آپ لوگوں نے 9th کلاس میں پڑھی بھی تھیں، اور یہاں سے آپ نے یہ دونوں جو ہے وہ پوائنٹ پڑھ لینے ہیں اور ان کو سمجھ لینا ہے۔ جو دوران جنگ مجاہدین کے دستور عمل میں جو ہے وہ جو باتیں ہیں وہ آپ کی پوائنٹس کی صورت میں دی ہوئی ہیں کہ ثابت قدمی، کثرت ذکر الہی، اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نزاع اور اختلافات سے اجتناب، صبر کرنا، تکبر، غرور اور ریاکاری وغیرہ سے اجتناب۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ مسلمانوں کو دوران جنگ کرنی ہوں گی۔ بچوں، یہ ایسا عنوان ہے کہ جس کے اوپر بہت سا جو ہے مواد ہمارے پاس موجود ہے۔ آج ہم نے اس عنوان کو آدھا پڑھا، انشاءاللہ اسی ویک میں اس کا باقی حصہ بھی جو ہے میں آپ کو پڑھا دوں گی اور مکمل کر دوں گی۔ امید ہے کہ آج کا عنوان سمجھ آ گیا ہوگا۔ ڈائری دیکھ لیں، ڈائری آپ کے سامنے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے جو چیزیں آپ کو اپنی طرف سے ایڈ کرائی ہیں وہ آپ نے سب لکھ لینی ہے اپنے پاس۔ تمام بچے مل کر دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اپنی ٹیچر میم عظمیٰ خالد کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔